यूट्यूब चैनल धीरज और एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं, निम्न में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल, दूसरा और तीसरा। तो देखिए पूरक कोण कह रहा है, तो पहले तो ध्यान रखते हैं पूरक कोण होता क्या है। तो देखिए अच्छे से समझिए, पूरक कोण होता है जिन कोणों, देखिए पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश होता है। और जो एक संपूरक होता है उसमें दो कोणों का योग 180 अंश होता है। ध्यान रखना, पूरक में दो कोणों का योग 90। अब दो कोण समझिए कैसे, जैसे ये खींचा है, इससे मान लीजिए ये x अंश है और ये y अंश है, यानी x प्लस y दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए? 90 अंश। ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब सवाल बनाता है वो तो कह देता है, जैसे मान लो अगर ये 40 अंश है, ठीक, तो इसी का पूरक कोण पूछेगा। तो 40 अंश है तो इसका पूरक कोण ये वाला होगा, कितना हो जाएगा? 50 अंश, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 90। और संपूरक में क्या होता है? दोनों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ये 90 होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे अगर ये कह दिया मान लो 70 अंश है तो ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 110 अंश। क्यों? क्योंकि अब देख 70 अंश का पूरक कोण 110 अंश और 110 अंश का पूरक कोण 70 अंश। ठीक। अब देखिए लिखते कैसे हैं, ये देखिए, अब हमने बता दिया कि पूरक कोण जो है इसका योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो जैसे ये 20 अंश है तो इसका ये टोटल अगर 90 अंश पूरा करना है तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो लिखेंगे पहला पार्ट इसका, 20 अंश का पूरक कोण, पूरक कोण। तो पूरक कोण का योग कितना होता है? 90 अंश। तो क्या करेंगे, 90 अंश में से ये जो 20 अंश दिया हुआ है इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 70 अंश। यानी ये जो इसका पूरक कोण होगा वो कितना होगा? 70 अंश। अब बात करते हैं 63 अंश की, यानी सेकेंड वाला पार्ट। 63 अंश का पूरक कोण। तो 63 अंश का पूरक कोण, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 90 में से याद समझिए ये है इस प्रकार से, ये टोटल 90 हो गया। तो ये 63 है तो ये 27 होगा। कितना होगा? 27। देखिए कैसे, 90 माइनस 63, यानी 90 में से टोटल में से घटा दो इसको तो हमको ये निकल आएगा। देखिए 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, यानी कितना आ गया? 27 अंश। अब ये है 57। देखिए इस प्रकार से थर्ड वाला, तो लिखेंगे थर्ड है 57 अंश का पूरक कोण। 57 अंश का पूरक कोण, तो क्या करेंगे, 90 में से 57 घटा देंगे। ठीक, या 57 में कितना जोड़ दे जो 90 हो जाएगा? तो देखिए अच्छे से समझिए, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर कितना बचा? 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कितना आ गया? 33 अंश। इस प्रकार से हम प्रत्येक का पूरक कोण निकाल लेंगे। ठीक। दूसरा, निम्न में से प्रत्येक का संपूरक यानी सप्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए अच्छे से, हमने इससे पहले भी बताया था पूरक कोण जो होता है यानी कॉम्प्लीमेंट होता है वो कितना होता है? 90 अंश। योग यानी दो कोणों का योग यानी x प्लस y दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आता है। और ये जो सप्लीमेंट है यानी संपूरक कोण, इसका योग कितना होता है? यानी x और y यानी दोनों कोणों को जब जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। ठीक, इससे पहले सवाल में बताया था। तो देखिए यहाँ पर 105 है, तो देखिए जब हम लिखेंगे 105 अंश का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 105 का संपूरक कोण, 105 अंश का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 होता है टोटल। तो टोटल में से ये जो दिया हुआ है इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, देखिए 180 में से 5 घटाओ तो ये आ जाएगा 75 अंश। कितना आ जाएगा? 75 अंश। यानी ये जो दूसरा वाला कोण है, क्योंकि टोटल होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा? 75 अंश। ठीक। अब देखते हैं, ये हो गया पहला पार्ट हमारा। फिर देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 87 अंश। अब इसका संपूरक कोण जब हम बताएंगे तो लिखेंगे 87 अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल में से यानी 180 में से 87 अंश घटा देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा? देखो 180 में से अगर 80 घटाते तो 100 बचता, फिर उसमें से 7 घटा दो यानी कितना आ गया? 93 अंश। ठीक, यानी ये जो दूसरा वाला बनेगा, ये वाला कितना बनेगा? 93। ठीक। अब देखते हैं थर्ड वाला, फिर 154 अंश का सप्लीमेंट बताना है यानी संपूरक कोण बताना है।
तो 154 अंश का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? तो देखिए 180 में से 54 घटाएंगे जब, तो देखिए पहले जब 180 में से 50 घटाते तो 130 बचता, उसमें से 4 और घटा दिया 126 अंश। 10 में से 4 गया 6, 7 में 5 गया 2, फिर 100 यानी 126 अंश। इस प्रकार से आप प्रत्येक का सप्लीमेंट यानी संपूरक कोण निकाल लेंगे, ठीक। क्योंकि इन दो कोणों का योग कितना होता है संपूरक में? 180, और पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट में कितना होता है? 90 अंश। तो तीसरा क्या कह रहा है? कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट एवं संपूरक सप्लीमेंट युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। तो पहला सवाल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इस प्रकार से दिया हुआ है। और आपको बताना है कौन कौन से संपूरक कोणों का युग्म है और कौन कौन से पूरक कोणों का युग्म है। तो संपूरक यानी कितना होता है? ये टोटल 180 होता है, और पूरक कितना होता है? टोटल 90, ठीक। तो देखते हैं पहला पार्ट इसका, यानी 65 अंश प्लस 115 अंश। दोनों कोणों को जोड़कर जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10 180 अंश। तो अतः कोणों का युग्म जो है, कोणों का युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी ये दो कोण है ना, तो क्या है? संपूरक है, संपूरक है, ठीक। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट जब देखेंगे यानी 63 अंश प्लस 27 अंश, ठीक। तो ये कितना आ गया? 90 अंश। अतः कोणों का युग्म कौन सा है? पूरक कोण है। कौन सा है? पूरक है, ठीक, पूरक है। अब फिर देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है 112 अंश प्लस 68 अंश। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 अंश। तो लिखेंगे अतः कोणों का युग्म कैसा है? संपूरक है। कैसा है? संपूरक, संपूरक है, ठीक। अब बात करते हैं, तीसरा हो गया, फिर चौथे की बात करते हैं। चौथा है 130 अंश प्लस 50 अंश, ठीक। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 180 अंश आ गया। अतः कोणों का युग्म कैसा है? संपूरक, ठीक। फिर बात करते हैं पांचवें पार्ट की, 45 अंश प्लस 45 अंश, ठीक। तो ये कितना आ गया? 90 अंश। तो इसका मतलब कैसा है? पूरक कोण है। लिखेंगे अतः कोणों का युग्म कैसा है? पूरक कोण है। कैसा है? पूरक कोण है, ठीक। फिर बात करते हैं छठे पार्ट की, यानी 80 अंश प्लस कितना? 10 अंश। इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 90 अंश, ठीक। तो जब 90 अंश आ जाएगा अतः कोणों का युग्म कैसा है? पूरक कोण है। इस प्रकार से आप हल कर लेंगे। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? इसका योग 90 अंश होता है, पहले बता चुके हैं। तो इसका मतलब देखिए अच्छे से समझिए, कोई दो कोण दिए यानी ये और ये, ठीक। तो जिनका योग यानी अपने पूरक के समान हो, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जो अपने पूरक के समान हो। तो यहाँ पर क्या होता था? अगर ये 30 अंश था तो ये 60 अंश आता था, यानी अलग अलग आता था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है आपको ऐसा कोण बताना है जो यानी ये जितना हो उतना ये हो, ठीक। अगर ये 60 हो तो ये 60, लेकिन 60 तो नहीं होगा क्योंकि उसका योग 90 से ज़्यादा निकल जाएगा। तो हमने माना यक्ष, तो लिखेंगे माना वह कोण, माना वह कोण कितना है? यक्ष अंश है, ठीक। अब देखिए अच्छे से कि अगर यक्ष अंश ये, तो ये भी यक्ष अंश, क्योंकि कह रहा है वह ऐसा कोण ज्ञात किया जो अपने पूरक के समान हो। तो यानी यक्ष अंश और यक्ष अंश, ठीक। अब देखते हैं, अब हमने बताया कि पूरक कोण में क्या होता है? योग जो होता है दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश, यानी यक्ष अंश प्लस यक्ष अंश बराबर 90 अंश। अब यक्ष यक्ष कितना हो गया? 2 यक्ष बराबर 90।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 90/2, ये गुणे में था, इधर जाएगा बटे में, तो कितना आ गया, काटने पर आएगा हमारा 45 अंश। ठीक, तो आंसर आ गया हमारा 45 अंश। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो देखिए अगर ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश आएगा, क्योंकि अगर एक 45 है तो दूसरा कितना आएगा, जब घटाएंगे वो भी 45 अंश आएगा। ठीक, तो यानी ये कोण अपने पूरक के समान है। ठीक, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। अच्छे से समझिए, जैसे ये इसमें दो कोण कोई होंगे, जिसे मान लेते हैं हम इस प्रकार से कोण 1 और कोण 2। ठीक, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो कह रहा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। तो जैसे अगर ये x अंश है तो ये भी x अंश। ठीक, यानी जितना ये है उतना ये है। ऐसा कोण ज्ञात करना जो अपने संपूरक के समान हो। देखिए इसका संपूरक ये और इसका संपूरक ये, तो दोनों क्या है आपस में समान है। तो अब बात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर माना वह कोण कितना है, x अंश। अब बात यहाँ संपूरक की चल रही है, ठीक, सप्लीमेंट की। तो देखिए वो क्या होता है, यानी दोनों कोणों का योग x अंश और x अंश कितना होना चाहिए, 180 अंश। x कितना हो गया, 2x बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश बटे 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 90 अंश। ठीक, यानी x का मान कितना आ गया, 90 अंश। देखिए अगर ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, जिसका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। इसका मतलब ये आंसर क्या है, सत्य है। देखते हैं, कह रहा है यदि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक है। अब संपूरक यानी सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट कितना होता है, 180 अंश कोण। तो देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 अंश है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण संपूरक ही रहे। अब देखिए अच्छे से समझिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल, अगर ये मान लो 120 अंश का कोण है, ठीक, तो ये कितना होगा, 60 अंश। क्यों, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। मान लो ऐसा है। फिर कह रहा है यदि कोण 1 में कमी की जाती है, जैसे अब ये 120 की जगह अगर ये 110 होता, ठीक, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए कोण 2 कितना होगा, तो फिर 70 अंश होगा। ठीक, अब इसका मतलब ये है, देखिए जब ये इधर वाला कोण कम हो रहा है तो इधर वाला कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो 120 से 110 हुआ तो ये कितना हुआ, 60 से 70 हुआ, क्योंकि देखिए इसका योग 180 है और इसका योग भी 180 है। जब ये 110 अंश का कोण बनाएंगे तो ऑटोमेटिक कितना बनेगा, 70 अंश का। ठीक, फिर समझिए अगर हम इसका मान घटा दें, 120 है, 120 की जगह अगर मान लो इसका 100 रखें तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80। अब देखिए यहाँ पर इसका मान देखो हम घटा दिया, फिर तो ये मान क्या हो गया, बढ़ गया। अगर हम इसका मान बढ़ा दें, 150 अंश कर दें, ठीक, तो ये कितना आएगा, 30 अंश। देखिए जब इसका मान बढ़ रहा है तो ये मान देखिए घट रहा है, 80 से कितना हुआ, 30, और ये कितना हुआ, 100 से 150। ठीक, इसमें अपोजिट होता है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि दोनों का कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 180 अंश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया कि संपूरक है। अब कह रहा है यदि कोण 1 में कमी की जाती है, लिखेंगे कोण 1 में कमी की जाती है, कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, तो कोण 2 देखो कोण 1 ये है, जब इसमें कमी करेंगे, ठीक, तो जैसे यहाँ पर कमी हुआ तो इसमें बढ़ रहा है ना, तो कोण 2 में मान क्या होगा, मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा या मान में वृद्धि होगी, ताकि दोनों कोण संपूरक रहे। यानी लिखेंगे कोण 1 में अगर कमी होगी तो कोण 2 में मान बढ़ेगा, और अगर इसमें मान बढ़ेगा तो इसमें मान घटेगा, यानी अपोजिट होना है। क्योंकि आपको हमने बता दिया जैसे कोई दो चीज़ है जिसका योग 180 अंश ऑलरेडी है, ठीक, तो अगर ये मान लो 50 अंश है तो ये कितना आएगा, 130 अंश आएगा, क्योंकि दोनों का योग 180 है। अब अगर ये 60 है यानी मान हम बढ़ा रहे हैं तो ये कितना, ये घट गया। अगर ये 70 है तो ये कितना आएगा, 110, यानी और घट गया।
ठीक, इधर मान बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। अगर इधर घटा दें 70 की जगह कितना लिख दें 50, इधर मान देखो घट, हमने 20 घटाया तो इधर 20 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 130, क्योंकि इन दोनों कोणों का युग्म कितना होता है 180 अंश होता है। क्या कह रहा है, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों मतलब पहला सवाल कह रहा है न्यून कोण। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यून कोण। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण जो होता है वो होता है, देखिए 0 से अधिक, ये जो न्यून कोण होता है वो क्या होता है 0 से अधिक होता है, और इसका मतलब क्या है 90 अंश। अब यहाँ पर समझिए न्यून कोण जो होता है 90 अंश से कम होता है, देखिए 90 अंश अधिक है। अब इसका मतलब है न्यून कोण जो होता है 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम। देखिए ये कम है, 90 अंश से कम है, देखिए इधर बड़ा निशान लगा इधर, ठीक, 90 अंश से क्या है कम है, और इसका मतलब है 0 से क्या है अधिक, 0 से अधिक और 90 अंश से कम। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, जिससे मान लो ये इस प्रकार से, यानी 180 दोनों कोण जो है 90 अंश से कम है, 0 से तो अधिक है, अब 90 अंश से कम है। तो अगर 90 अंश से कम मान लो हम एक कम कर दें, मान लो हम बता दें कि ये 89 अंश है और ये भी 89 अंश है, ठीक। 90 अंश से अधिक यानी 90 से ऊपर तो ले नहीं सकते, 90 अंश भी नहीं ले सकते, क्योंकि 90 से कम है, यानी 89 हो सकता है या कुछ और हो सकता है, ठीक। तो क्या इन दोनों का योग, ये हमने बड़ा से बड़ा लिया क्योंकि हमने सिर्फ एक पॉइंट कम किया, तो इसको जब हम जोड़ेंगे रियल में तो ये आ जाएगा 178। क्या इसका योग 180 आया? नहीं। तो क्या ऐसा दो संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो? अगर दोनों कोण न्यून कोण होंगे, पहला पार्ट, अगर दोनों कोण न्यून कोण होंगे तो वो संपूरक नहीं हो सकता, संपूरक नहीं हो सकता, संपूरक नहीं हो सकता, ठीक। फिर दूसरा पार्ट कह रहा है, अच्छे से समझिए, अधिक कोण है। अगर दोनों अधिक कोण है तो देखिए अधिक कोण के क्या होता है, अधिक कोण समझिए, ये होता है 90 अंश से अधिक कोण, ठीक, 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम। इसका मतलब समझिए, ये देखिए 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है, क्योंकि यहाँ पर 180 अंश ज़्यादा है। तो देखिए जब इसको हम 90 अंश से अधिक लेंगे, यानी 90 अंश तो नहीं होगा, यानी 90 अंश से अधिक अगर मान लो 91 अंश भी ले लें, दोनों 90 अंश से अधिक है, तो जब उसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 182, यानी जब दोनों 90 से कम है तो 182 अंश से कम तो जोड़ आएगा नहीं, लेकिन जबकि हमारा संपूरक होता है कितना है, सप्लीमेंट होता है 180, इसका मतलब ये संपूरक नहीं हो सकता, संपूरक नहीं हो सकता, ठीक। फिर कह रहा है तीसरा पार्ट, ठीक, समकोण, यानी समकोण समझिए क्या होता है, समकोण जो होता है एग्जैक्ट 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है उनमें से दोनों कोण समकोण है, ठीक, जिसे इसमें अगर दोनों कोण समकोण है, ठीक, तो यानी ये 90 अंश का और ये 90 अंश का, ठीक। तो अब दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब अगर दोनों कोण समकोण है तो हमारा क्या होगा, संपूरक हो जाएगा, संपूरक हो जाएगा। अब देखिए संपूरक की एक खास बात, क्योंकि देखिए संपूरक कब होता है, जब दो कोणों का योग, ठीक, टोटल कितना होना चाहिए 180 अंश। तो इसमें क्या होता है, अगर एक 90 से कम है, जैसे अभी हमने उससे 60 है तो ये कितना है 120 है, अगर ये कितना है 50 तो ये कितना है 130। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये 90 से कम है तो ये 90 से अधिक है, ये 90 से कम है तो ये 90 से अधिक है, लेकिन ये नहीं कि ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी, और ना। अब देखिए इसमें समझिए ये अधिक कोण है तो ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण तो न्यून कोण, यानी न्यून कोण प्लस अधिक कोण दोनों मिलकर संपूरक बना सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी शर्त, या फिर दोनों समकोण हो, अगर समकोण होंगे तो दोनों समकोण होंगे, ठीक, तब संपूरक बनाएंगे, या फिर न्यून कोण और अधिक कोण हो तब संपूरक बनाएंगे। अब देखिए ये सब रफ कार्य था, ठीक, अब समझ लेना इसको और लिख लेना अच्छे से। नंबर 8 कह रहा है एक कोण 45 अंश से बड़ा है,
क्या इसका पूरक कोण, अब पूरक कोण की बात कर रहे हैं यानी टोटल कितना होता है 90 अंश, 45 अंश से बड़ा। देखिए सबसे पहले बात कर रहा है एक कोण 45 अंश से बड़ा है, तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, टोटल 90 अंश का होता है, यानी दो कोण बनते हैं इसमें, एक ये कोण होता है और एक ये कोण। अब टोटल दोनों का कितना है 90 अंश होता है, जबकि इसमें कह रहा है एक कोण 45 अंश से बड़ा है। अब 45 अंश से बड़ा इसका मतलब 45 अंश तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ जरूर जोड़ा जाएगा, ठीक। अब इस यक्स का मतलब समझिए अच्छे से, यक्स का मतलब यक्स देखिए क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी 45 नहीं होगा, 45 से बड़ा है, कह रहा है एक कोण 45 अंश से बड़ा, यानी ये 45 नहीं 45 से बड़ा है। 45 से बड़ा हम क्या लिख दें, 51 52 कुछ नहीं, इसका मतलब ये सिर्फ कह सकते हैं कि 45 में अगर कुछ भी जोड़ा जाए तो 45 से बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्या इसका पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 अंश होता है, तो हमको ये निकालना होगा, इसका पूरक कोण ये होगा, ठीक। क्योंकि जैसे हम बताते थे ये 30 अंश है मान लो, तो इसका पूरक कोण ये होगा, कितना आ जाएगा 60 अंश निकालने पर, तो इसका पूरक कोण हमको निकालना होगा और वो बताना होगा। कह रहा है क्या एक कोण 45 अंश से बड़ा है, यानी ये 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण यानी ये जितना आएगा वो 45 अंश से बड़ा होगा, जैसे ये 45 अंश से बड़ा तो क्या ये भी 45 अंश से बड़ा होगा, या इसके बराबर होगा, या 45 अंश से छोटा होगा। तो देखिए अच्छे से समझिए, ये तो क्लियर है कि पूरक कोण है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 90 अंश, ठीक। तो जब हम इसको निकालते थे अभी तक, ठीक, इसको जब हम निकालते थे तो उसका तरीका क्या होता था, जैसे अगर मान लो ये 30 अंश दिया है तो इसको जब हम निकालते थे तो टोटल में से घटा देते थे ना, तब हमको पता चल जाता था कि ये दूसरा वाला कितने का है 60 अंश का। तो इसी प्रकार से इसका पूरक कोण यानी ये हमको पूछ रहा है, तो लिखेंगे 45 प्लस x अंश का पूरक कोण, पूरक कोण अच्छे से समझना, 45 प्लस x अंश का पूरक कोण, इसका मतलब ये है 45 एक कोण 45 से बड़ा, यानी जो बड़ा कोण है 45 से, उसका ये जो पूरक कोण है वो कितना हो जाएगा, यानी 90 में से जितना दिया होता है उसको घटा देते हैं, तो कितना दिया है 45 प्लस x अंश। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 90 माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 45 अंश और ये माइनस का x अंश, ठीक। अब देखिए तो ये हो जाएगा 90 में से 45 गया 45 माइनस x अंश, ठीक। तो यानी इसका जो ये दूसरा पूरक कोण होगा वो आ जाएगा 45 माइनस x। अब ये चीज बताओ देखकर, ये क्या है 45 अंश से बड़ा है या बराबर है या 45 से छोटा है, तो ये बताइए, ये जो दूसरा इसका पूरक कोण ये वाला आएगा तो ये क्या होगा 45 अंश से क्या होगा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि देखो 45 में से अगर कुछ भी घटा दो तो 45 के ना तो बराबर होगा ना उससे बड़ा होगा, क्या होगा, जैसे 45 संख्या है इसमें से कुछ बढ़ाना होता है यानी ये बड़ी हो जाती है, जब इसमें से कुछ भी घटा देंगे तो क्या होगा उससे छोटा हो जाएगा। तो हमको आंसर लिखना है, क्या लिखेंगे, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा होगा अथवा बराबर होगा अथवा 45 अंश से छोटा होगा। तो हम लिखेंगे इसका पूरक कोण, किसका, इसका लिखेंगे इसका पूरक कोण जो होगा, इसका जो पूरक कोण होगा 45 अंश से कम होगा, 45 अंश से कम होगा। अब देखिए अगर x वक्स में ना लिखते, मान लो हम कोई संख्या लिख देते, तो देखिए अच्छे से समझिए, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, तो 45 अंश से बड़ा आप कुछ भी रख लीजिए अपने मर्जी से। मान लो अगर हम 41 46 अंश ही रख लेते हैं या 50 अंश मान लो हमने रख लिया, ठीक। तो इसका पूरक कोण यानी जब इसका हम पूरक कोण निकालेंगे तो पूरक कोण कितना आएगा 40 अंश निकल कर आएगा, 90 माइनस 50 कितना आ गया 40। तो ये जो 40 अंश आया क्या 45 अंश से बड़ा है या बराबर है या छोटा है, तो क्या लिखेंगे 45 अंश से छोटा। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर हम मान लो 45 अंश से बड़ा यानी 65 लेते 60 ले लेते तो ये कितना था 30 अंश। तो देखिए ये तो बड़ा है ना, तो ये क्या है छोटा है। अगर इधर वाला छोटा होता 30 लेते तो ये कितना होता 60। इसका पूरक कोण, अगर देखिए पूरक कोण जो है इसका यहाँ पर परिभाषा ये बनेगी, अगर पूरक कोण 45 से हम बड़ा लेंगे तो दूसरा वाला क्या आएगा छोटा आएगा, ठीक। अगर 45 से छोटा लेंगे
तब पूरा कोड क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये सब टोटल रफ कार्य है, ठीक, लिखना मत, ठीक, इस प्रकार से हल कर लेंगे। देखिए अच्छे से संलग्न आकृति में ये हमारा चित्र बना हुआ है। अब आपको क्वेश्चनों के जवाब देना है। यानी पहला, क्या कोड 1 और कोड 2 आसन्न है? तो देखिए सबसे पहले तो हम आसन्न देखते हैं क्या होता है। आसन्न कोड देखिए इस प्रकार से कोड होते हैं, अच्छे से समझना, किसी भी प्रकार से बना हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 कोड है, ठीक, ये 1 है और ये 2 कोड है, या इस प्रकार से बना हो सकता है। देखिए अच्छे से समझना, ठीक, ये जरूरी नहीं कि 90 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। जैसे मान लो ऐसा बना है। अब देखिए इसमें ये है मान लो 1 और इसमें ये जो ये दिया है ये 2, यानी पूरा है, ये नहीं कि इतना है सिर्फ, समझिए अच्छे से। ये 1 कितना है, ये इतना है सिर्फ, और 2 का मतलब ये पूरा है, ठीक। अब ये दोनों कोड में समझिए, ये आसन्न है, ये आसन्न है, कौन आसन्न है? तो देखिए अच्छे से समझना, आसन्न कोड जो होता है, पहले तो उभयनिष्ठ कोड उभयनिष्ठ भुजा बताइए। उभयनिष्ठ भुजा देखिए अच्छे से समझिए। जैसे ये कोड 1 जब हम बनाएंगे, ठीक, और फिर जब हम कोड 2 बनाएंगे, इसका मतलब अच्छे से समझना, ये कोड 1 जब हम बनाएंगे और कोड 2 जब हम बनाएंगे, तो ऐसी कोई भुजा बताइए जो दोनों कोडों में हो। देखिए जब हम ये बनाएंगे कोड 1 और जब ये कोड बनाएंगे, तो ये वाली जो भुजा होगी ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा मतलब होता है जब हम कोडों का निर्माण करेंगे तो वो दोनों कोडों में होगा। देखिए इसको जो हम बनाएंगे कोड 1 में, तो ये भुजा है कि नहीं है, और जब हम कोड 2 को बनाएंगे इसमें भी ये भुजा है, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। अब देखते हैं इसमें, बताइए इसमें देखिए अच्छे से, जब हम कोड 1 बनाएंगे तो कौन कौन सी भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा है। और जब हम कोड 2 बनाएंगे, कोड 2 मतलब यहाँ इतना नहीं बोल रहा है क्योंकि ये चित्र दूसरा, देखिए इसमें पूरा कह रहा है। तो इसमें देखिए अच्छे से समझना, ए और मान लो इसको बी, तो देखिए जब हम कोड 1 बनाएंगे तो ये भुजा और ये भुजा खींचेंगे, और जब ये कोड 2 यानी हम पूरा बनाएंगे तब कौन सी भुजा खींचेंगे, ये वाली और मान लो ये वाली। तो इसमें कौन सी भुजा है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, अच्छे से समझिए। एक पहले ये बनाया और अब की ये बनाया, तो यानी ये वाली जो भुजा है उभयनिष्ठ। देखिए अच्छे से समझिए, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा मतलब होता है दोनों में। देखिए जब हम इसको बनाएंगे 1 तो ये भुजा खींचनी होगी, ये भुजा इसमें होगी, और जब ये बनाएंगे यानी टोटल फिर भी ये भुजा है, ठीक। लेकिन हाँ अब बात करते हैं कि इसमें आसन्न, ये आसन्न है और ये आसन्न नहीं है, क्यों? देखिए जब उभयनिष्ठ भुजा के अन्य 2 भुजाएं हैं, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, तो ये जो अन्य 2 भुजाएं हैं उभयनिष्ठ दिशा, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत में अगर है, विपरीत मतलब एक देखिए इधर है, भुजा के इस पार है और एक भुजा के उस पार है, तब तो कोण आसन्न है। समझिए अच्छे से, जब उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में ये भुजाएं, अन्य 2 भुजाएं होती हैं, तब कोण आसन्न है। और यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ भुजा के अन्य 2 भुजाएं जो हैं वो एक ही दिशा में, देखिए अच्छे से, ये देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा के एक ही तरफ है, ये नहीं कि एक इधर है और एक इधर है। इसमें देखिए उभयनिष्ठ भुजा है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक। तो अब देखते हैं, देखिए कह रहा है पहचानिए कि कोणों के कौन सी युग्म जो है, पहला पार्ट कह रहा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और दूसरा कह रहा है रैखिक युग्म है। तो देखते हैं, ये हमारा चित्र बना हुआ है फिगर। तो देखिए इस ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है, देखिए अच्छे से समझिए, जब किसी क्रॉस गुणा होती तो इसका ऊर्ध्वाधर मतलब इसका देखिए ऊर्ध्वाधर ये है, तो इसके सामने कौन है, यानी ये कोण, ठीक। यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन है। तो देखिए जब ये क्रॉस गुणा हुई तो यानी इसके ऊर्ध्वाधर कौन होगा, यानी कोण 4। तो लिखेंगे कोण 1 और कोण 4, यानी ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। और दूसरा समझिए कोण 5 और कोण ये वाला, ठीक। अच्छे से समझिए, ये क्रॉस गुणा हो रही है, यानी ये कोण और ये कोण, देखिए इसका ऊर्ध्वाधर ये है, इसके सम्मुख यानी ये वाला, ठीक। अपोजिट साइड देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर होंगे, ठीक। तो अच्छे से समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 5। अब ये जो कोण 5 है तो ये कोण 2 प्लस कोण 3, ठीक। ये दोनों को जोड़ने पर जो आगे आएगा वो ऊर्ध्वाधर सम्मुख हो, यानी एक के सामने
4 और 5 के सामने 2 और 3 दोनों को जोड़ने पर। ठीक, अब बात करते हैं रैखिक युग्म क्या है। रैखिक युग्म ये होता है एक प्रकार से सीधी रेखा जब बन जाए दो कोणों को मिलाकर। ठीक, दो कोणों को या 3 कोणों को मिलाकर, जैसे ये और ये और ये तीनों कोण मिलकर 180 अंश का निर्माण कर दें तो कैसा होता है, रैखिक युग्म होता है। अब देखिए रैखिक युग्म में कौन कौन से हैं, तो देखिए कोण 1 और कोण 5 यानी कोण 1 और ये कोण 5। देखिए कोण 1 प्लस कोण 5 ये दोनों मिलाकर एक रैखिक युग्म बना देंगे। ठीक, और कोण 4 और कोण 5, ठीक, इन दोनों कोणों का योग एक रैखिक युग्म होगा। ये देखिए ये और ये 180 बन रहा है और यहाँ से ये 180 अंश बन रहा था और एक और बनेगा 180 अंश कौन, ये वाला ये बनेगा। ये यानी कौन कौन सा, कोण 2, कोण 3, कोण 4, यानी ये भी देखिए कोण 2, 3, 4 इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश। और एक और है वो कौन सा है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 1 2 3 यानी इसको भी देखिए ये कितना है 180। तो देखिए रैखिक युग्म इस प्रकार से है। देखिए पहला 1 5 को जोड़ेंगे तो ये 180 अंश आ जाएगा, 4 5 को जोड़ेंगे आ जाएगा, 2 3 4 को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा हल हो जाएगा। तो कह रहा है निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन है, यानी ये कोण 1 है कोण 2 का आसन है, कारक लिखिए, यानी है या नहीं कारक सहित लिखना है। तो देखिए अच्छे से समझिए, हमने आसन में बताया था, ध्यान रखते हैं, यानी जब कोई दो कोण दिए हुए यानी किसी भी प्रकार से, ठीक, यानी कोण 1 और ये कोण 2, ठीक, तो इसमें क्या हमने बताया था, उभयनिष्ठ शीर्ष बताया था। तो इस उभयनिष्ठ शीर्ष क्या होता है, जब हम कोई जैसे कोण 1 बनाते हैं तो ये भुजा उभयनिष्ठ है, देखिए, और जब इसको बनाते हैं तो भी ये भुजा उभयनिष्ठ है। भुजा उभयनिष्ठ है यानी ये एक प्रकार से A B C हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ये जो भुजा बिंदु B है यानी B शीर्ष जो है उभयनिष्ठ शीर्ष है। उभयनिष्ठ शीर्ष देखिए, शीर्ष मतलब होता है आखिरी छोर, यानी शीर्ष मतलब होता है आखिरी ऊंचाई या आखिरी छोर। ठीक, शीर्ष मतलब होता है कोना। तो देखिए इसमें कोना A है B है, तो ये जो उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक, यानी दोनों में देखिए इस कोण में यानी कोण 1 में और कोण 2 में ये उभयनिष्ठ शीर्ष है। अब उभयनिष्ठ शीर्ष जो है बीच में है, देखिए इसके ये विपरीत में है, ये विपरीत में, यानी एक ये जो उभयनिष्ठ शीर्ष इधर है शीर्ष और दूसरा शीर्ष इधर है, यानी विपरीत में है। तो क्या है, आसन्न है। ठीक, अगर एक ही तरफ होता यानी ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक ये है एक कोई अन्य ये होता तो यानी वो आसन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है उभयनिष्ठ शीर्ष है ही नहीं। देखिए क्या, देखिए जब कोण 2 बनाएंगे तो इसका उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब शीर्ष कौन होगा, ये वाला होगा, और जब इसको बनाएंगे तो ये शीर्ष होगा। ठीक, और तो देखिए इसको और इसको बनाने में ये जो कोण है, देखिए ये शीर्ष इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ना ये शीर्ष इस कोण में आ रहा है। ठीक, उभयनिष्ठ नहीं है। और ये जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है, लेकिन इसका शीर्ष देखिए ये जब बनाएंगे तो इसका शीर्ष यहाँ पर होगा, और जब इधर को बनाएंगे तो इसका शीर्ष इधर होगा। ठीक, तो यानी एक ही शीर्ष तो नहीं है ना। तो लिखेंगे निम्नलिखित आकृति में क्या 1 2 आसन्न है, तो लिखेंगे नहीं, कोण 1 और कोण 2 का आसन्न नहीं है, आसन्न नहीं है, क्योंकि इसका कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। उभय देखिए पहले तो उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। देखिए उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब जो दोनों में, देखिए ये जो शीर्ष है इसमें भी है और इसमें भी है। और इसमें क्या है, जैसे ये शीर्ष है ये, तो ये शीर्ष इसमें नहीं है और ये शीर्ष इसमें नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y एवं z के मान ज्ञात कीजिए। ये है हमारा पहला सवाल और ये है दूसरा। तो हम इसमें x, y, z के मान बताना है। तो देखते हैं पहले इसमें x, y, z के मान बताएंगे। तो देखिए जब x बराबर कितना होगा, देखिए अच्छे से समझिए, x बराबर हो जाएगा 55 अंश। कितना हो जाएगा, 55 अंश। क्यों, देखिए
उभयनिष्ठ शीर्ष क्या होता है, देखिए ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसके यानी इस कोण के सामने कौन सा कोण है, ये x बराबर 55। वो भी कारण क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक, अब देखिए x हो गया। अब बात करते हैं y की। x हो गया हमको, अब हमको y की बात करना है। तो देखिए y क्या है, तो देखिए ये एक रैखिक है, तो यानी ये दोनों को मिलाकर ये कितना होना चाहिए, देखिए ये जब कोई भी सीधी रेखा खींचे तो इसमें दो कोण हैं, एक तो है ये 55 अंश का और एक है ये y, तो इन दोनों को मिलाकर कितना होता है 180 अंश। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी 55 अंश प्लस y अंश, यानी दोनों को मिलाकर 55 और y मिलाकर कितना आना चाहिए 180 अंश। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है रैखिक कोण है। कैसा है, रैखिक कोण है। ठीक, ये क्या है रैखिक है, यानी ये इस प्रकार से देखते, ये 55 और ये y दोनों मिलाकर कितना आना चाहिए 180। ये क्या है रैखिक, तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस ये प्लस का 55 इधर आ गया, 180 में से 50 घटा तो 130 और फिर 5 घटा दो यानी 125 आ गया। ठीक, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, एक नहीं 125 अंश। अब देखिए x हमको पता चल गया और y पता चल गया। अब z देखते हैं, तो देखिए z बराबर y, इसका मतलब ये जो z कोण है y के बराबर है नहीं, देखिए ये और ये z बराबर y बराबर, y का मान कितना है 125, यानी z और y क्या है बराबर है। क्यों, क्योंकि क्या है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, अच्छे से समझना, ऊर्ध्वाधर सम्मुख। ठीक, और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, अब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है या नहीं, यानी z और y एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो अब हम जब आंसर लिखेंगे तो लिख सकते हैं x बराबर 55 अंश और y बराबर 125 अंश और z बराबर 125 अंश। ठीक, यानी ये तो दोनों बराबर है और ये। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो देखिए इसमें कह रहा है x y z ज्ञात करना है हमको, तो देखिए x ये है। ठीक, तो x अब देखिए अच्छे से समझिए, ये क्या है एक रैखिक है, इसका मतलब ये 40 और ये x और ये 25 तीनों मिलाकर कितना आना चाहिए, ये टोटल कितना है, ये इतना सिर्फ इतना बताइए 180 है। तो लिखेंगे 40 अंश प्लस x अंश प्लस 25 अंश तीनों को मिलाकर बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये क्या है रैखिक है। ठीक, अब बात करते हैं x प्लस 40 और 25 कितना हो गया 65, लिख देते हैं, चलो एक लाइन 180, तो x का मान कितना आ जाएगा 180, ये प्लस का 65 गया इधर, तो 180 में से 60 घटाते 120 बचता, 5 फिर घटा दिया 115 बचा। ठीक, तो यानी 180 में से 65 घटाने पर 15 आ गया, यानी इसका x का मान कितना आ गया 115 अंश। ठीक, अब बात करते हैं हमको y निकालना है। y कहाँ है, ये वाला, तो अच्छे से समझो y जो है y, तो y वाला हम इसकी मदद से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक रैखिक है, तो रैखिक में यानी ये 40 और ये y दोनों जोड़कर कितना आना चाहिए 180। अच्छे से समझिए 40 अंश प्लस y अंश दोनों को जोड़कर कितना 180, यानी ये 40 और ये y दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए 180 अंश। ये भी क्या है रैखिक है, क्या है रैखिक। तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, यानी कितना आ गया 140 अंश। ठीक, y का मान कितना आ गया 140 अंश। ठीक, अब बात करते हैं z की। तो देखिए z देखिए अच्छे से समझना, ये रेखा छोड़ दें तो देखिए ये और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है, तो ये 40 अंश का ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी z बराबर 40 अंश। वो भी क्या लिखेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक, अब बात करते हैं x y z का हमारा मान आ गया, तो हम चाहे तो लिख सकते हैं, यानी z बराबर 4, यानी x बराबर कितना, x का मान आया है 115 अंश और y बराबर कितना आया है 140 अंश और z बराबर
40 अंश। इस प्रकार से हम एक साथ में लाकर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, यानी आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखिए कह रहा है यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग, देखिए पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट, इनका योग कितना होता है 90 अंश। तो लिखेंगे दो कोणों पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होता है 90 अंश। ठीक, फिर कह रहा है यदि दो कोण समपूरक है, ठीक, यानी सप्लीमेंट, तो उनके मापों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक, फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट, रैखिक कोण बनाने वाले दो कोण। देखिए रैखिक कोण क्या होता है, यानी जो सीधी रेखा बना दे, और दो कोणों की बात कर रहा है यानी 1 और 2। ठीक, तो रैखिक कोण बनाने वाले दो कोण क्या होते हैं, ये समपूरक भी होते हैं, क्योंकि इसको और इसका योग कितना होता है 180, यानी समपूरक होते हैं। ठीक, यदि दो आसन कोण समपूरक है, अब आसन कोण क्या है देखिए, यानी कोण 1 और कोण 2 का आसन कोण है, अगर ये समपूरक है यानी 180 अंश है, तो क्या बनाएंगे रैखिक बनाएंगे, यानी ये क्या बनाएंगे एक रैखिक बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, रैखिक बनाते हैं। कैसा, रैखिक। फिर बात करते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए दो रेखाएं समझिए एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समझते हैं, यानी इसके बराबर ये, और इस ऊर्ध्वाधर सम्मुख के कोण सामने कौन है ये, तो हमेशा क्या होते हैं समान होते हैं। अगर ये 50 अंश है तो ये 50 अंश। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं, समान होते हैं या बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है। अब देखिए एक युग्म मतलब देखिए इसके सम्मुख ये है, एक जोड़ा तो ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो ऊर्ध्वाधर एक युग्म न्यून कोण है, यानी ये न्यून कोण है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का दूसरा युग्म, अब ये बताइए क्या होगा। देखिए अगर ये न्यून कोण है तो बताइए ये क्या होगा। न्यून कोण मतलब होता है 90 से कम, तो भले ही एक पॉइंट कम हो, मान लो 89 हो गया, तो ये जो होगा ये वाला पॉइंट, तो ये अधिक कोण होगा। क्यों, आप समझ गए, क्योंकि 90 और 90 कितना होता है 180। ठीक, अब अगर इसमें अगर एक हम कम कर दें यानी 89 कर दें तो ये हमको बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यून कोण ये। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है एक युग्म न्यून कोण, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का दूसरा युग्म, यानी दूसरा, अगर देखिए अब ये न्यून कोण है तो ये कौन सा होगा दूसरा युग्म, ये यानी ये न्यून कोण है तो ये कौन सा होगा अधिक कोण होगा। क्यों, समझ गए, क्योंकि ये 50 है तो ये 130 होगा। क्यों, देखिए समझ गए, इस प्रकार से रैखिक है, तो ये कितना होगा, फिलहाल हमको सिर्फ बताना है। तो दूसरा युग्म कैसा होगा, अधिक कोण युग्म होगा, अधिक कोण। जिसे न्यून कोण है तो वो कौन सा होगा अधिक कोण। इस प्रकार से हम रिक्त स्थान कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। तो ये हमारा चित्र बना हुआ है और यहाँ पर पूछा है पहला पार्ट ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। तो देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण तो आप समझते हैं, जब कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए जब कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, जब कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर समझते हैं, यानी इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कौन है ये, और इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कौन है ये वाला। तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। अब देखिए ये आपको न्यून कोण यानी 90 से कम लग रहा है, यानी ये कौन सा है न्यून कोण और ये कौन सा है न्यून कोण। तो आपको अधिक कोण बताना है। तो इसमें देखिए कौन रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये यानी ये रेखा और ये रेखा। तो बताइए ये कौन से होंगे, ये न्यून कोण होंगे, और ये कौन से होंगे, यानी ये पूरा और ये कैसा होगा अधिक कोण। तो हमसे ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण युग्म बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा BOC। देखिए कोण BOC, ये कोण, और दूसरा AOD, यानी ये कोण। ये जो होगा BOC और AOD ये ऊर्ध्वाधर है सम्मुख कोण, और वो भी क्या है अधिक कोण, और ये न्यून कोण। लेकिन न्यून कोण की बात नहीं चल रही है, करना है हमको। अब बात करें यहाँ पर समझिए आसन्न पूरक कोण। ठीक, तो आसन्न के बात हम कर रहे हैं। तो आसन्न क्या होता है, जब कोई उभयनिष्ठ शीर्ष हो। देखिए तो ये जो है
देखिए उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब एक, देखिए ये शीर्ष और ये शीर्ष, इन दोनों के बीच में शीर्ष है, ठीक। या जब ये कोण बनाएंगे या ये कोण, तो ये जो होगा उभयनिष्ठ शीर्ष, यानी ये शीर्ष जो है दोनों में है। अब बात करते हैं आसन्न पूरक कोण। देखिए आसन्न जो होता है, आसन्न तो कई प्रकार से हो सकता है, ठीक। जरूरी नहीं कि वो पूरक हो, ये मतलब उनका योग 90 हो या 180, इसकी कोई शर्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है आसन्न पूरक कोण, यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर पूरक मतलब यानी 90 अंश टोटल बन जाए, वो हमको सिर्फ बताना है। तो वो सिर्फ देखिए ये आसन्न कोण है, यानी ये वाला, ये टोटल 90 है बनेगा, और बाकी कोई ऐसा कोण नहीं है। देखिए ये है लेकिन इसमें कोई आसन्न नहीं है, इसमें है आसन्न लेकिन ये 90 नहीं है वह, और ठीक। तो देखते हैं आसन्न पूरक कोण कौन कौन से होंगे। बी ओ यानी AOB, AOB ये कोण, और AOE, AOE, ठीक। ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न पूरक कोण होंगे। आसन्न तो होगा, सबसे पहली बात तो आसन्न, आसन्न है या नहीं। तो देखिए ये जो शीर्ष है इसमें भी है और इस कोण में भी है, और पूरक मतलब ये है कि इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 90 होगा। क्यों, देखिए ये रैखिक है तो ये तो 90 हो ही गया, तो अब जो बच्चा वो कितना है 90, तो यानी इन दोनों का योग कितना है 90। अब बात करते हैं समान संपूरक कोण। तो संपूरक कोण कितना होता है 180 अंश। तो समान कह रहा है ना यहाँ पर कि समान हो, तो समान जब 180 अंश होगा यानी 90 + 90, ठीक। तो देखिए अच्छे से, एक तो 90 ये हो गया DOE, यानी हम लिखेंगे कोण DOE, ठीक। और दूसरा BOE, ठीक। ई दोनों BOE ये वाला और DOE ये दोनों कोण कितने कितने के हैं, ये 90 के हैं। अब बात करें असमान संपूरक कोण, यानी योग तो 180 अंश हो लेकिन असमान हो। जैसे यहाँ पर हमने बताया ये 90 और ये 90, यहाँ पर समान की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है असमान। तो देखिए अच्छे से, अब 100 संपूरक मतलब होता है 180 अंश। तो 180 अंश के कई नियम है, देखिए समझिए, ये पूरा कितना है 180 अंश। तो इसमें असमान संपूरक कोण कह रहा है, तो दो कोण आप अपने मर्जी से मान लीजिए। एक कोण ये मान लीजिए AOB, समझिए AOB। जब हमने इसको एक कोण ये माना AOB, तो अब ये पूरा कोण मानेंगे AOD, यानी ये कि ये सम बन गया, ठीक। अब ये हो गया। अब बात करते हैं अगर हम इसकी बात करें इसको, ठीक। तो इसमें अगर हम AOE मान लें, AOE यानी इतना, तो ये अब कितना बचा ये वाला पार्ट AOC, EOC, ठीक। फिर अगर हम, अब तो ये तो है नहीं, अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक। तो इसमें अगर हम मान लें COD, ठीक, COD, अब कितना बचा ये वाला COB, यानी BOC, कुछ भी कह सकते हैं। अब अगर बात करते हैं इसकी, ये वाला पार्ट, ठीक। तो इसमें अगर हम ये मान ले हैं BOC है एक, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा AOB, ठीक। इन ये सब कैसे होंगे असमान संपूरक कोण के। देखिए क्या ये इसके समान है, नहीं। क्या ये इसके समान है, नहीं, ठीक। अब बात करते हैं आसन्न कोण जो रैखिक नहीं बनाते हैं, ठीक। आसन्न कोण तो है लेकिन वो रैखिक नहीं बनाते हैं, तो वो कौन कौन सा है। देखिए एक तो यही आसन्न कोण है, रैखिक नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि ये 90 से कम है। तो ये कौन सा है AOB और AOE, ठीक। एक तो यही है, रैखिक नहीं बनाते ना। एक आसन्न कोण ये है, और इसमें देखिए अच्छे से ये ऐसे है, तो ये रैखिक तो नहीं बना रहा है कहीं पर भी, तो लिखेंगे AOD और DOC या COD, कुछ भी कह सकते हो, ठीक। और देखते हैं कौन सा, और आसन ये भी, ये तो रैखिक बना रहा है, ठीक। तो देखिए एक आसन में ये है, इसके बीच में इधर उधर है, और बाकी ये वाला है, या हम ये मान सकते हैं, ये और ये वाला भी आसन है हमारा, यानी AOE कोण और EOD, ठीक।
चलो ठीक। और इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 5.1 डाइन। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।